दोस्तों अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के वार्ड 42 में और एक ऐसी घटना को हम दिखाना चाहते हैं जो मुसलमानों की त्रासदी इसको कह सकते हैं आप। मुसलमान कितना बेबस है और इस वजह से बेबस है कि वो अपने अबौजात की जो बचाई हुई कब्रिस्तान है, दी हुई वो कब्रिस्तान को किस तरह बर्बाद कर रहा है ये बेलवागंज के लोग, मुसलमान यहाँ के, और इस कब्रिस्तान की फिक्र नहीं कर रहे हैं। इसी फिक्र को लेकर देर आए दुरुस्त आए ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 50 से अधिक लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों के इसमें माँ बाप भाई बहन समा गए, इस कब्रिस्तान के अंदर दफन है। वैसे लोग चिंतित हुए अपने कब्रिस्तान को लेकर के। हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं इस कब्रिस्तान की कि मुसलमानों के कब्रिस्तान कैसे होते हैं। आइए हम आपको दरभंगा के बेलवागंज कब्रिस्तान वार्ड 42 के दिखाते हैं। यह कब्रिस्तान का नाली है और कब्रिस्तान के अंदर नाली है जहां मल मूत्र पेशाब पैखाना सब कुछ है। अब आपको दिखाते हैं, अगर आप यहां पर आ जाएंगे तो 5 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकते हैं, इतनी बदबू है यहां पर। इसकी वजह से हम आपको यह खबर प्राथमिकता से दिखाने आए हैं कि आखिर इस तरह की त्रासदी मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के अंदर क्यों हो सकती है। क्या मुसलमान इस तरह के कब्रिस्तान में दफन होना पसंद करेगा? आप अगर इस खबर को हिंदुस्तान के किसी कोने से देख रहे हैं तो जान लीजिए यह कब्रिस्तान बेलवागंज कब्रिस्तान से जाना जाता है। वार्ड 42 दरभंगा में है, निकट यहीं पर दारू भट्टी चौक है। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग आज चिंतित हुए इस अपने कब्रिस्तान को लेकर के और फिक्रमंद हुए और इकट्ठा हुए हैं सारे मुसलमान अपने कब्रिस्तान को बचाने के लिए। बिहार सरकार ने यह घोषणा की थी कि एमएलए एमपी फंड से कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई जाए और कराया जा सकता है। सरकार तो चिंतित है कि अपने कब्रिस्तान को आप बचा लीजिए, लेकिन यहाँ के समाज क्या चिंतित है? अगर समाज चिंतित है तो हम जानने की कोशिश करते हैं। कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष मौजूद है। अध्यक्ष जी, आपके रहते हुए कब्रिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, कब्रिस्तान का बुरा हाल है और ये जो कब्रिस्तान है काफ़ी ज़माने से दिया हुआ है और इस पे इंक्रोचमेंट असल में क्या हुआ कि हमारे पूर्वजों ने जिन लोगों को यहाँ पर रखा इस कब्रिस्तान की देखभाल के लिए, वही लोग इंक्रोचमेंट अब कर रहे हैं। और ये है कि उन लोगों को एक आदमी को रखा गया था और उनका परिवार बढ़ते बढ़ते आज इस हालत में पहुँच गया है कि आप देख लीजिए कि कब्रिस्तान का अपना जो शक्ल सूरत है वो बिगड़ गया है। अब यहाँ पर हमारे जो आबाओ अजदाद दफन हैं उनके लिए, अब आने वाली नस्लों के लिए कैसे दफन होगा और क्या होगा वो सबसे बड़ा सोचने का मुकाम है। और समाज के हर अब कोई अध्यक्ष बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, वही अकेला सब चीज़ कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ 2023 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो है बाय लॉ कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। हमने पहला दरख्वास्त डीएम साहब के यहाँ दिया था 2023 में और जिसके बाद उस पर कार्रवाई होते हुए कई बार हम लोग डेलीगेशन लेकर के डीएम साहब से मिले, उन्होंने आगे बढ़ाया, अंचल को लिखा, अंचल के थ्रू हम लोग जाते रहे अंचल में। उसके बाद नापी, कम से कम नापी हमने कराया कि नापी करा करके अतिक्रमण मुक्त किया जाए इस कब्रिस्तान को सरकार के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक आएगा तो कुछ भी हो सकता है, बलवा हो सकता है। उसके बाद ये हुआ कि नापी हो गई। नापी को भी लगभग 2024 में नापी हुआ था, लगभग 2 साल आज होने को है। उसके बाद हम लोग 2-3 बार डीएम साहब से मिल चुके हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने का कौन लोग अतिक्रमण कर रखा है? यहीं पर जो लोग, जिन लोगों को, बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्गों ने जो दिया था रखवाली करने के लिए, उन्हीं के द्वारा अतिक्रमण हो गया, उन्हीं के वारिसान के द्वारा अतिक्रमण किया जाए। कितने लोगों ने अतिक्रमण अभी तक कर रखा है? अभी तक यहाँ पर देखिए तो लगता है कि 8-10 फैमिली रह रहा है इसमें। अच्छा, ये नाला जिस तरह से बह रहा है कब्रिस्तान के अंदर, पेशाब पैखाना और मल मूत्र, इतना गंदगी, आप खड़े हैं खुद देख रहे हैं, क्या कहिएगा? यही ना है कि ये लोग, असल बात में क्या है कि रहते रहते ये पुराना बासिंदा की तरह हो गया और ये लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार की दखल हो इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन की दखल हो और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये पूरा कब्रिस्तान की ज़मीन है, खतियान से साबित है और इसको कब्रिस्तान नापी तो हो ही गया है, उस पर अमल अब हो। इस कब्रिस्तान में 4-5 मोहल्ला से लोग आते हैं दफन होने। ये जीएनगंज बगल में हुआ, बेलवागंज है, बाकरगंज है, सराय है और ये क्या कहते हैं जामा मस्जिद, बाकरगंज जामा मस्जिद के पीछे भी जो मोहल्ला, वहाँ से यहाँ दफन होने लोग आते हैं। डॉक्टर शंभू कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य हैं। मेरा भी बगल में घर है और हम लोग के द्वारा, नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा कब्रिस्तान की घेराबंदी की, अतिक्रमण मुक्त हो कब्रिस्तान या शमशान, इसके लिए यहाँ फंड आया था और फंड वहाँ देख लीजिए, अभी भी हम चल के दिखा देंगे जगह, वहाँ से आज तक ये दीवार नहीं घेरने दिया यहाँ अतिक्रमण करने वाले लोग जो बैठे हुए हैं वो। और ये लोग ज़मीन को, ये कब्रिस्तान को ही बूझ रहे हैं कि मेरा ज़मीन है। हम लोग जब बोलते हैं नाला बहता था, हम लोग नाला को उधर टर्न कर दिए कि कब्रिस्तान में नहीं बहना चाहिए, लेकिन ये लोग बूझ रहे हैं कि मेरे बाबूजी का ज़मीन है।
ये अच्छा, एक शमशान। आप हिंदू हैं, हिंदू हैं। आप इतना मानवता दिखाते हुए आपने नाले का मुंह मोड़ लिया किसी और तरफ ताकि कब्रिस्तान में नहीं कब्रिस्तान जाए। में नहीं है। और जो लोग इस धर्म से आते हैं वो कब्रिस्तान के अंदर वो गंदे पानी- कब्रिस्तान के अंदर जो अतिक्रमण करने का काम करते हैं, जमीन बेचने का बसाने का काम करते हैं। यहाँ पर एक मुतबली को दिया गया था, शाह साहब थे जो बेचारे मर गए हैं, और उनके 2-3 यहाँ पर बसने वाले थे। आज के डेट में देख लीजिए गिनती में कितने घर हैं यहाँ पर। और हम लोग बोलेंगे तो बोलेगा ये हिंदू है, ये हिंदू मुस्लिम करता है, बीजेपी है, ये आरजेडी है। तो हम लोग राजनीति से अलग हैं। काहे कि मरने के बाद यदि हम हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं तो आना होगा इसी ज़मीन में, या जाना होगा हमको एकमीए पर। और वो भी ज़मीन यदि नहीं खाली होता है तो ये शर्म की बात है, हम लोग के लिए दुख की बात है। शंभू कुमार सिंह, पेशे से हम अधिवक्ता हैं। शंभू कुमार सिंह हैं और आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपने आबो अजदाद की दी हुई कब्रिस्तान को बचा लीजिए। जिस तरह से गंदे पानी यहाँ कब्रिस्तान में बह रहे हैं, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। और जिन लोगों को बसाया गया था उनके आड़ में कई लोग बस चुके हैं, जिसके बाद लगातार कब्रिस्तान पर कब्जा होता जा रहा है। आने वाले समय में अगर आपने अपनी चीज़ों को नहीं बचाया तो इसी तरह से कब्रिस्तान पूरा कब्जा हो जाएगा और आपके घर में जो हादसा होगा, जो लोग मरेंगे, उनको दफनाने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगा। हमारे साथ और भी साथी हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, क्यों आप लोग अभी पहुंचे हैं। इस कब्रिस्तान का जिस शक्ल देखा जा रहा है, जो हालत है, इसको कैसे निकालेंगे बाहर। पहले तो जो नापी हुआ है उसका कागज हम लोग को मिले और उस आधार पे जो है ना अतिक्रमण इसको मुक्त कराया जाए। क्या कह रहे हैं आप। नहीं अगर होगा, सरकार नहीं ध्यान देगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, लेकिन खाली करवाएंगे। खाली करवाएंगे। क्या बर्दाश्त कर पा रहे हैं इस तरह के नहीं हालात बर्दाश्त को क्या, सुनाने? जिस दिन आते हैं कब्रिस्तान में मई जून जुलाई में तो गिरना पड़ते हुए हम लोग कब्रिस्तान में दफन करवाते हैं पेशेंट अपने आबो अजदाद को। कब्रिस्तान के अंदर इस तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं, 5-6 साल से लगे हुए हैं सब चीज़ें, लेकिन आदमी सुन नहीं रहा। क्या करेंगे आप लोग आने वाले समय में, क्या चाहिए हम लोग को खाली चाहिए। हर हाल में किससे गुहार लगा रहे हैं। सरकार से, डीएम से, प्रशासन से। दरभंगा के डीएम साहब से ये समाज के लोग गुहार लगा रहे हैं कि सर आपकी नजर करम अगर इस तरफ हो जाए तो ये इनका समाधान हो जाएगा और ये जो लोग गंदे पानी में अपने आबो अजदाद को दफनाने के लिए, अपने माँ बाप को दफनाने के लिए पहुंचते हैं, उनसे इनको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जब इनके घर में कोई हादसा होता है तब उनको दफनाने के लिए इसी कब्रिस्तान का सहारा लिया जाता है। जब वो इस कब्रिस्तान में आते हैं तो उनको आना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से कि आगे रास्ता काफी छोटा है क्योंकि कब्जा कर लिया गया है। और अगर बात की जाए अंदर आने की तो अंदर गंदे पानी बह रहे हैं, नाला में पानी बह रहा है, गंदा बदबू पानी बह रहा है कब्रिस्तान में। और कहीं ना कहीं यहाँ लोग इसमें दफन होंगे, जहां यह पानी बह रहा है नाला का, उसके नीचे भी आदमी होंगे। यहाँ जो लोग मैयत में आते थे उनको हाथ पैर धोने में दिक्कत होता था। हमने ये चापाकल लाया, उसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ है। ये लोग मट्टी उट्टी डाल दिए हैं। सुनील सिंह का देख रहे हैं आप। और देखिए यहाँ लोग ये सरकार लाठी की योजना यहाँ तक आई है। माननीय सुनील सिंह एमएलसी थे उस समय, ये नल दिया गया था। इस वजह से दिया गया था कि जो लोग दफन में आते हैं, हाथ में जो मिट्टी लग जाती है या गंदा वगैरह पैर वगैरह में लग जाता है, तो उनको यहाँ पर फ्रेश होने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए सरकार की योजना यहाँ तक आई। लेकिन सरकार के अधिकारी 2 साल से चक्कर लगवा रहे हैं यहाँ के लोगों को और नहीं बता रहे हैं कि उनकी जमीन कब्रिस्तान की कहाँ तक है और नहीं खाली करके उनके हाथ वाले कर रहे हैं। आज जो लोग आ रहे हैं ये चापाकल फेल है, फिर हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ एक बोरिंग कराइए। बोरिंग हम ला भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं मानते हैं, हम देश के वर्कर हैं और किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करते हैं। यहाँ बोरिंग लाएंगे, यहाँ नहीं बनने देगा। यहाँ नाला और सड़क लाए थे, इन लोगों ने नहीं बनने दिया। देखिए इसके कारण ये लोग का ये तो प्रक्रिया है, हम दिखाते हैं, हमारे साथ आप बने रहिए। हम पूरे कब्रिस्तान में नाला पर चढ़ रहे हैं और नाला है और ये एक पुराना कब्रिस्तान है, बहुत पुराना है, जिसमें दफन है, किसी का मजार से बना हुआ नुमा है। ये देखिए यहाँ है, ये सारे कब्रिस्तान के हिस्से में आते हैं। आज आपके कलेजे को झकझोर देगा जब आपके लोग मरते होंगे तो आप अपने कब्रिस्तान को सजाने के लिए, अपने कब्रिस्तान में अपने लोगों को दफनाने के लिए जब आप जाते होंगे तो इस तस्वीर को भी याद कीजिए। आज हर जगह कब्रिस्तानों को बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, उसको साफ सुथरा, उस पर काम किया जा रहा है युद्ध स्तर पे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते होंगे कि कई कब्रिस्तानों पर वहां के युवा साथी लोग कब्रिस्तान का मुरम्मत करा रहे हैं, कब्रिस्तान को सुधार रहे हैं। वैसे में बेलवागंज के कब्रिस्तान को यहाँ के लोग कब सुधारेंगे। बेलवागंज के लोग और यहाँ के खास करके वार्ड 42 का जो कब्रिस्तान बेलवागंज कब्रिस्तान है, दरभंगा के दारू भट्टी के निकट है। कहा जाता है 5 से 7 मोहल्ले के लोग इसमें आते हैं और दफन होते हैं। इसमें है कब्रिस्तान के अंदर में, कब्रिस्तान में तो हम लोग का दादा परदादा 7 मुश्त बीत गया। कितने लोगों को उस वक्त बसाया गया था। उस समय थे हमारे दादा थे और एक और दादा थे, यानी कि समझ जाए कि इब्राहिम शाह से लेकर के रऊफ शाह, बटाव शाह, अब्दुल रहमान शाह, यही सब थे यहाँ पर। अभी कितने लोग हैं। अभी उन्हीं का जो परिवार का जो अंश है वही सब है। नहीं हम लोग का ही बाप दादा का चीज़ है ये। तो यही है जी। बाप दादा ने कितना दिया था रहने के लिए। हम लोग का 3.5 कट्ठा जमीन है, 3.5 कब्रिस्तान से अलग है।
अच्छा, ये जो नाली में पानी बह रहा है कब्रिस्तान के अंदर, गंदा बदबू पानी, इसका क्या बात है? ये तो गलत कर रहा है, कोई भी कर रहा है तो हम गलत लोग है। बार बार समझाएबो कि ये सब काम नहीं करने के लिए, लेकिन कर रहा है तो भाई हम तो किसी से झगड़ा करने के लिए तो नहीं जाएंगे। तो आप ही के ना परिवार के लोग हैं। हाँ, मेरे ही परिवार तो ये के। क्यों हो रहा है? तो नहीं मानता है तो हम क्या कर सकते हैं उसको? हम अकेला बोलेंगे तो हम मारता आप खा ही मर के सकते कहाँ हैं। जाइएगा? हम भी तो इसी में आएंगे, कब्रिस्तान आप में। चाहते हैं कि आपके ऊपर गंदा पानी बहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो बंद हो जाएगा, बंद अच्छा, जो हो लोग जाएगा। आपको इसमें कितने लोग हैं जो गलत कब्जा कर रखा है? नहीं, गलत तो कोई नहीं है, मेरी ये दियादे है, वो हमारे चाचा के लड़का है जो बोल रहे थे अभी। हाँ। और एगो हम हुए, हाँ। और एगो मुमताज है तो वो रौसा के नाती हैं, वही रहते हैं। तो नाती भी यहाँ आज के बसेगा? अब नाना देखे गया तो कैसे नहीं रहेगा? नाना देखे गया बसने हाँ, के लिए, जी, नाती को भी? नाती को भी। मतलब खाली जो बसता जाएगा, बढ़ता नहीं, जाएगा, यही बसता और जाएगा। आदमी नहीं बच सकता है, उन्हीं का नानी परिवार नाती रहेगा। पोता सब बसता यही जाएगा? नहीं, सिर्फ पोता ही रहेगा, नाती का ही रहेगा। तो नाती आ गया जो, तो नाती तो बुढ़ो थे उस समय जिंदा, तो उनको दे के गया तो रह रहा है। आप भी दे दीजिएगा अपने नाती हम को। काहे के लिए देंगे? हमको तो अपने रहने के लिए है ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे? लेकिन नाली का जो पानी बह रहा है इससे आपको भी दुख है? हमको भी इतना तकलीफ है इससे। योजना हमारे बाद 42 के पार्षद हैं अशोक खट्टिक, वो आते हैं यहाँ योजना लेकर, 3 बार 4 बार योजना लेकर आए, लेकिन यहाँ पर बनने नहीं देता है। इस अभी नाला आप देख कर आए होंगे, रिकॉर्डिंग करके आए होंगे, वहाँ पर काम चालू था, काम होते हुए तो रोक दिया, नहीं होने दिया। 2-4 आदमी आया मोहल्ला से, काम रोकवा दिया, तो वो बोला कि गंदा नहीं पानी होगा। आप कब्रिस्तान में बहाएंगे? हाँ, तो यही पानी ना बहाने के लिए हम रोड पर नाला बनवा रहे थे। हम लोग योजना दिए थे कि आप लोग मेरा काम करवाइए, नहीं बना नाला तो कब्रिस्तान में बहाइएगा? तो कहाँ बहाएंगे आप गंदा बताइए? पानी तो कब्रिस्तान कहाँ बहाएंगे? ठीक है। हम जहाँ पे रहेंगे वहीं पे ना पानी जाएगा हमारा। आखिर सबका पानी बताओ, ये जो डॉक्टर साहब है, मनवारी साहब है, ये जो शंभू अंकल बोले, उनका ये सब भंडारी सब, जो सबका पानी इधर ही गिरता है और यहाँ से बंगाली टोला होकर पानी बेता है, वहाँ मिलता है सबका पानी। तो हम लोग यहाँ पे रहते तो हम लोग का पानी कहाँ गिरेगा? अगर हम लोग कब्रिस्तान में पानी ना गिरा, उसके लिए ना नाला का योजना दिए थे कि नाला हमारा बनाया जाए। नाला के साथ साथ रोड का भी यहाँ तक बोला था कि यहाँ तक पूरा बनवा देंगे, कि ताकि जो बारिश में यहाँ पर पानी लगता है और जनाजा नमाज नहीं होता है वो भी हो सके।